चलो एक बात बताओ, कल नीट का क्वेश्चन बना था और कल फिर रात में हम भेजे थे जेई का क्वेश्चन, और हमको लग रहा है कि कितना लोग अटेम्प्ट किया है बनाना है। ठीक है, बना लेना, सबसे इजी सवाल है। अरे बोलो हाँ, जाके देखना, नोट से बाहर आए तो हमको बताना। सारा नोट्स में कौन बनाया, एक बार साथ सुन रहे हो तो सारा, दो को क्वेश्चन नहीं बनाया, कौन सारा बना लिया, एक ही को लेगा, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा नो, वेरी गुड। क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, बन जाएगा। तो आज वो दिन है जिससे चैप्टर का नाम क्या है बाबू? ग्रेविटेशन। अब उम्मीद है कि जो आज पढ़ाएंगे वो सारा चीज आपको समझ में आने वाला है। ग्रेविटेशन का पार्ट 1 समाप्त हो गया है। पार्ट 1 में दुइये को चीज था, एगो फोर्स निकालना, एगो फील्ड निकालना। फील्ड होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझ में आ रहा है? आज स्टार्ट होने जा रहा है ग्रेविटेशन का पार्ट 2। क्या स्टार्ट होने वाला है बाबू? अरे बोलना, पार्ट 2 एकदम बेसिक से आज पढ़ाने वाले हैं। जो भी चीज तुमको समझ में नहीं आएगा तो एक सवाल भी नहीं बनेगा अब से भी। 3 लेक्चर से 4 लेक्चर और बचा हुआ है, ग्रेविटेशन का मेन बेसिक सब खत्म हो चुका है। आज पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले आज भी बेसिक बताएंगे, देखेंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं। देखना ध्यान से। चलो कुछ कुछ चीजें हमको थोड़ा बहुत बेसिक तुम लोग बताओगे, देखते हैं आता है कि नहीं। पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कौन फोर्स होता है? कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? संरक्षिबल की असंरक्षिबल? संरक्षिबल होता है ना, पढ़ाए हैं तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इतना तो पता है ना। अच्छा बाबू, कंजर्वेटिव फोर्स होने के साथ साथ दूसरा चीज बताना है। हेंस इन दिस केस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का नाम सुना है तुम लोग? एनर्जी डिफाइंड है कि नहीं? यहां 2 लाइन लिखे हैं, अगर नहीं समझ में आया तो हमसे बोलना। ओए लड़का खड़ा होकर बताओ हमको। दूसरा लाइन क्या है? क्यों? वेरी गुड, कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स में स्थितिज ऊर्जा होला, समझ में आवता? कौन कौन फोर्स कंजर्वेटिव हो, संरक्षी हो? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्प्रिंग, हाँ या ना? स्प्रिंग का होता है ½ kx², नहीं याद है ना? ग्रेविटेशन का mgh याद बा? अरे बोलना। तो आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन, तो इसमें भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है ना। उस देखो, जैसे फोर्स होता है तो फील्ड के चलते आता है फोर्स, हाँ या ना? उसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां से आता है, यह सवाल आपके जहन में आना चाहिए। तो वहीं आज हम पढ़ाने वाले हैं कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी कहां से आता है। तो आज का टॉपिक बहुत अलग होने वाला है। और एक चीज और सुनो, जो है पार्ट 2 हम पढ़ा रहे हैं, ये है एनसीईआरटी चैप्टर 2 क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है। उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, एक चैप्टर का नाम है। क्लास 12 में पढ़ोगे। खाली जितना बोल रहे हैं सुनो, एक कान से सुन के एक कान से निकालना नहीं है, थोड़ा देर रखो उसको फिर निकालो। क्लास 12 में दूसरा चैप्टर में पढ़ना है एगो चैप्टर जिसका नाम है अस्थिर वैद्युत विभव,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर ये पढ़ने जाओगे और हम डायरेक्ट तुमको पढ़ा दिए क्लास 12th में, 0% समझ में आएगा। कितना परसेंट? और तुमको जबरदस्ती पढ़ना ही पड़ेगा, काहे कि बोर्ड में हिंदी अंग्रेजी दोनों में परिभाषा, फॉर्मूला, डायमेंशन, यूनिट हर साल पूछता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन चैप्टर 2 से आता है। 16 नंबर का क्वेश्चन आता है पूरा यूनिट 1 से। यूनिट 1 में 2 चैप्टर है, 10 नंबर का क्वेश्चन कम से कम आता है चैप्टर 2 से बोर्ड में। इसीलिए पार्ट 2 ग्रेविटेशन पढ़ना जरूरी है, काहे कि तुम चैप्टर 2 वहां पे समझ पाओ। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक होगा। और याद रखना, इसी तरह बेसिक बना बना के, पढ़ पढ़ के हम लोग एक ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे 2 दिन बाद, जहां पे जेई और नीट का सारा क्वेश्चन नोट से आएगा और सब बन जाएगा। बहुत मैक्सिमम बच्चे ट्राई किए हैं, बहुत लोगों को नोट से मिल रहा है क्वेश्चन, तो 100% नोट्स में ही है, तभी तो मिल रहा है। हाँ या ना? अनूप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? काहे कि बनाया है पूरा A to Z नोट्स में रहेगा, और हर चैप्टर नोट्स में रहा है, तो इसमें भी एकदम सेम रहेगा। अब बेसिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, एकदम साफ, जितना पढ़ाएं उसको आज भरोसा रख लेना और उसको रटते चलना है। चलिए, आज का हेडिंग होने वाला है जबरदस्त, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फिर से बोलो तो, नाम पढ़ खाली, एनर्जी नहीं है, खाली बोल क्या है। इसका हिंदी होता है गुरुत्वीय विभव। क्या होता है बाबू? एकदम खाली सुनते रहना। देखो, आज का क्लास तुमको एक नया मुकाम पे लाके खड़ा करेगा। हर बच्चे यहां पे जितने लोग हैं सबको 0% पता है, तो सारा लोग एक को नाव पे अभी है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा क्लास छूटा था तो तुमको नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहां पे जितने भी बच्चे बैठे हैं उनको 0% आता है, और हमको डर लग रहा है कि हम आगे पढ़ाएंगे तो तुम लोग घबरा ना जाओ। एकदम आराम आराम से हम देखेंगे, काहे कि हर साल हम पढ़ाते हैं तो बच्चे दिमाग उनका खराब होता है। जब छींक मारे नहीं तबे स्टार्ट करें भी कहा बाबू, एक के डिनोट कच्छी से करते हैं। फिर से बोलो, फिर से बाबू। एक और चीज तुम लोग जानते होगे, तुम लोग अपने 10th क्लास में वोल्टेज पढ़े हो, तो करो कजी से सूचित कर दे, तो कुछ नहीं था, ये वोल्टेज का बात हो रहा है। इसको बोलते हैं औकात, बताएंगे धीरे धीरे। वेरी गुड। पोटेंशियल का मतलब होता है औकात। क्या होता है बाबू? किसका कितना औकात है, यही बताएगा पोटेंशियल। दूसरा पढ़ना है इसी में, ग्रेविटेशनल कौन एनर्जी बाबू? पोटेंशियल एनर्जी। और इसको सूचित करते हैं U और नहीं तो W। याद आ रहा है? अरे वर्क है ना, एनर्जी है। क्या कि कौन फोर्स है? कंजर्वेटिव। तो जितना वर्क है वो सब क्या है? अरे एनर्जी है। जितना एनर्जी वो सारा वर्क होगा। हाँ या ना बाबू? 2 चीज तुम लोग को आज समझ जाना है, थोड़ा बहुत। ओमेगा ना, अरे W के ऊपर थोड़ा पूंछी चढ़ गई, वैसे मतलब ओमेगा ना W। ठीक है, चलिए तो हिंदी लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 2 पार्ट 2 स्टार्ट कीजिए। अरे पार्ट 2 है ग्रेविटेशन का, और हाई मत लिख क्लास 12th। एल ना लिख की क्लास 12th स्टार्ट। हम याद रखो, जितना परिभाषा अभी आएगा सब क्लास 12th में आएगा, सब बोर्ड में आएगा। तो समझो कि क्लास 12 तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है, रटते चलना है। और 25 दिसंबर को हम क्लास 12 स्टार्ट कर देंगे। और याद रखिएगा, मेरे पास 3 बैच होंगे। 3 बैच में से आपका बैच टॉप होगा, और इसका एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। क्लास 12 का ऑलरेडी, पिछले बैच में 3 लड़कियां आज ली हैं एडमिशन क्लास 12। उन लोगों को, सब लोग को अपना अपना बैच सिक्योर करना है। ये वाला उन लोग दूसरे बैच में थे, इसमें ट्रांजिशन करना है। तो विदाउट एडमिशन ये वाला बैच सिक्योर नहीं होगा। टोटल 150 सीट है। 150 सीट में से जितना जल्दी भर जाएगा उसके बाद दूसरा बैच में आप लोग लौट जाइएगा। हम दिल से बोल रहे हैं, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो अपना सीट। आपको पढ़ना में नहीं पाता हमको, आई नो, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो क्यों ना हम जल्दी एडमिशन लेके अपना सीट रखें यहाँ पे इस बैच में।
आप लोग के कान में डाल दिए हैं, अपना अपना भाग गया, अपना देखो, कल को ही ना हो कि ये बैच के अलावा दूसरा बैच में जाओ। स्टार्टिंग का जितनी भी बच्चे आएंगे इसी बैच में आएंगे, बाहर से आए तो इस बैच के रहे तो, और नहीं तो दूसरा बैच जाएगा 1 से 3, तो 1 से 3 वाला में अगर रजिस्टर कराना तो उसमें भी करा सकते हैं। तो याद रखिए टॉप बैच सबसे पहले खत्म होता है, याद रखो। मेरे टॉप बैच में अब इसके बाद वाला जो आएगा ना वो टॉप बैच है। टॉप बैच है मतलब कम बच्चे हैं, और उसमें जितनी लड़कियां हैं सब 98, 96, 94, पूछना किसी से आगे पूछ आती है लोग, जेई का तैयारी कर रहा है। तो टॉप बैच गारंटी है कि फुल में फुल मार्क्स आएगा। बाबू पहला का हिंदी लिखो, बेसिक। गुरुत्वीय बल, पहला का हिंदी, गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है। गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है। खोल दीजिए बाबू। गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है। दूसरे का हिंदी लिखना है। गुरुत्वीय बल एक कौन था? हाँ, कहां गया है? इसी क्लास का भाग। गुरुत्वीय बल एक संरक्षी, सटा देना खाली, भाग गिल की ये बैच के सोचला का कि अब कहीं कचड़ा ना हो जाए। दूसरा लिखिएगा, अतः इसमें गुरुत्वीय विभव तथा स्थितिज ऊर्जा परिभाषित होता है। अतः इसमें गुरुत्वीय विभव तथा स्थितिज ऊर्जा परिभाषित होता है। हेडिंग डाल लीजिए सब लोग नया। डाल लिया हेडिंग। हिंदी लिखिएगा हेडिंग का, गुरुत्वीय विभव ब्रैकेट में भी तथा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, बात मत कीजिए आप लोग, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब समझते हैं सारे लोग, बी रेडी। हमको पता नहीं काहे लग रहा है कि आप लोग समझ पाइएगा कि नहीं पाइएगा, भगवान जाने। हाँ आओ लोगन, हाँ नहीं आओ बाबू। सब लोग पहले दिमाग से ही निकाल दो, गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी के चलते होता है। सब लोग दिमाग से निकालो तो, गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी के चलते, जिस भी वस्तु के पास द्रव्यमान है, मास है, सबके चलते होता है, हाँ या ना? अरे बोलना। तो अब हम बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना बाबू। एगो मास छोटा सा m है, क्या है बाबू? अरे बोला सन्ना, ए बिंदु पर बा, कितना पर बा? अब बताओ इस बिंदु ए पर जो मास m को रखे हैं उसका कितना औकात होगा? 0, कोई औकात, क्योंकि इसके आसपास कोई ऐसा द्रव्यमान नहीं है जो इसको खींच रहा हो या ढकेल रहा हो, हाँ या ना यार? लेकिन 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 एक बड़ा मास हम रखे हुए हैं, इसका नाम बड़का m है। दिख रहा है तुम लोगों? नहीं है दिख रहा होगा? अरे बोलो, अरे फील करेगा तबे सवाल बनेगा, और नहीं तो एक और रत्ती सवाल ना बनी। बोले फॉर्मूला दे दे, एको को ना हिली सवाल। फील करो, आज सब कोई एक ही नाव पे सवार है, किसी को कुछ नहीं बुझा रहा है। हाँ ये सेंटर बाबू, मान लो एगो पॉइंट यहाँ पे ए और यहाँ पे है बी, हाई ए है हाई। अब तुमको हमको सिर्फ यही बताना है कि कौन सा ऐसा बिंदु करीब है, बोलना, और कौन सा दूर है। हाई बड़का मास जो है m, उसका औकात, औकात का मतलब कितना पावरफुल बा, औकाती कितना बा, ए पे ज्यादा हुई कि बी पे ज्यादा हुई? ए पे।
नहीं बुझात कहीं करीब बताओ का ज्यादा हुई अब बी पे ओके। तो हम यहाँ पे एक चीज औकात को कैसे सिंबलाइज करते हैं, तो भी ए किससे बड़ा है, इतना किसको किसको बुझा रहा है, हाथ उठाओ। नहीं के बुझात नू औकात के कर ज्यादा बा, अभी तला भी के बारे में कुछ नहीं के पता, खाली इतना ही बोला था नहीं औकात। औकात इसका ए पे ज्यादा बी पे कम। सोचे कैसे हो, सोचे हो कि यहाँ पे अगर एक छोट मास रखें तो यहाँ पे बल कम लगेगा और यहाँ पे बल क्योंकि करीब है और ये दूर है। समझ में नहीं आ रहा है ना? थोड़ा बहुत अब थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं, ध्यान से सुनना, क्या जबरदस्त चीज बताने जा रहे हैं बाबू। हम लोग ग्रेविटेशनल, यहां पे ध्यान से सुनना, हेडिंग डालो सब लोग यहां, केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हेडिंग डालिए तो, और फोटो पहले वाला बना लो और इसको भी लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना। डेल्टा भी हेडिंग डालिए तो पहले जल्दी, आज सब समझाएंगे धीरे धीरे, खाली हेडिंग आज कॉपी में भरना है, दिमाग में थोड़ा थोड़ा भरना है इसको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, गुरुत्वीय विभवांतर हिंदी होता है इसका, गुरुत्वीय विभवांतर, और हाई है डेल्टा। पता नहीं तुम लोग समझ पाओगे कि नहीं, अब लाइन लिखने जा रहे हैं हम। धीरे धीरे समझ में आएगा, एक एक चीज फॉर्मूला भी देंगे। गुरुत्वीय विभवांतर, गुरुत्वीय विभवांतर, ध्यान से सुनना। मास m, ये b पॉइंट है, मान लेते हैं ये a पॉइंट है, यहां पे एक टेस्ट मास, इसको बोलते हैं टेस्ट मास m रखे हुए हैं। चलो ओ इधर बड़का मास m बोलो हाँ। ए बिंदु पर एक छोटा सा मास रखे हैं, उसका नाम क्या है, परीक्षण मास, हाँ या ना? उसका अपना कोई क्षेत्र, उसका कोई पावर, बस इसका उपयोग के लिए हम लोग काम में लेते हैं इसको। जैसे हम लोग चूहा हुआ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी तरह इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इस टेस्ट मास को हमने यहां से उठा के कहां रखना है, यहां। फिर से बोलो तो, ए से उठा के कहां पे रखना है, बता रहे हैं डेफिनेशन, आराम आराम से सुनते रहना। ए से उठाए और कहां पे लेके आए, तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ा होगा कि नहीं, अरे बोलो ना, वर्क डन हुआ होगा, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, बाई एक्सटर्नल एजेंट। किसके द्वारा बाबू, मतलब हम बाहरी आदमी है ना, उसके द्वारा एक काम हुआ। क्या हुआ, कहां से मास को लाके रखा है, ए से बी पर, कहीं से उठा के कहीं रख सकता है, काहे कि भाई पथ पर निर्भर नहीं करता है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क, याद है, तो हम कैसे उठा के कैसे रख सकते हैं। बाबू एक कंडीशन होता है, एक कंडीशन होता है वर्क करने का। बाबू नया नया चीज है, हम जानते हैं, तुम लोग को लग रहा होगा कि काहे पढ़ता नहीं। एक कंडीशन होता है कि जो भी वर्क कर रहे हैं उसको मास स्मॉल m शुड मूव वेरी स्लोली। इसका अर्थ है काइनेटिक एनर्जी लगभग कितना होना चाहिए, इसका 0। कितना होना चाहिए, 0। अच्छा, ये वेरी स्लोली वाला कॉन्सेप्ट पहले भी बताए होंगे, एक बार बताया है कि जो इसको धीरे धीरे दबाएंगे तब पूरा पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी में बर्बाद हो जाता है, हाँ या ना? कहेगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ही होता है एनर्जी टोटल, हाँ या ना? तो हम चाहते हैं पूरा पोटेंशियल एनर्जी मिले, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, 0। ये पहले भी बताए होंगे लेकिन अब याद हो। इस मास को हमको उठा के कहां रखना है, यहां पे। तो सुनो, वर्क किए, किसको, ए से कहां पे लाए, बी पर। अब सुनो, डिफिनीशन कहता है किसको उठा के रखे हैं, स्मॉल m को, तो भागा दे दो स्मॉल m, क्या कर दो, वर्क करो, किससे भागा दे दो,
फिर से बोलो। और इसी को बोलते हैं, कहां पे ले गए हैं, फाइनल ये ना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और इसी को बोलते हैं डेल्टा भी, और यही है डेफिनेशन। अब तुमको पता नहीं पच रहा होगा कि नहीं। अच्छा हई पचा लिए थे तुम लोग पहले, देखो तो पता नहीं पचा पाओगे। E इक्वल टू एफ बटा एम कौन कौन पचाया है? नहीं पचाए हो रे गधेड़ा, ये पचा हुआ चीज है। अरे भाई गधेड़ा, जी एम एम बटा आर स्क्वायर, नीचे है एम हई कट गया, जी एम बाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं आया था? तो ही पचा ले था कि नहीं तुम लोग? हमसे तो नहीं पूछा था तुम लोग सर नहीं पच रहा है, नहीं पच रहा है, अनपच हो रहा है। इंग ए जन डब्लू बाई एम पचावे में दिक्कत बा? कोई पूछ देवे, एक शॉर्टकट तरीका सुन। डेल्टा भी देखते हैं, डेल्टा भी इक्वल टू डब्लू बाई एम, बताओ पचा था कि ना? अरे बोलना पचाओ ना, ई पचावे के तरीका बी बराबर, अरे भी बराबर, अरे एफ ई बराबर एफ बाई एम, ई बराबर डब्ल्यू बराबर, जा डब्ल्यू बराबर ना, भी बराबर, अरे भी बराबर, अरे भी बराबर। एनसीईआरटी परिभाषा कहता है कि पोटेंशियल का विभव का कहता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बोलो तो, टू कैरी यूनिट मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट्स। हाँ या ना यार, कितना आसान है। पहले वर्क करो, आ यूनिट का है बोले हैं 1 kg मास, कितना kg मास, तो 1 kg भागा दो, गुना करो, से कोई फर्क नहीं हो, भागा दोगे तो उतना ही के बराबर ना आएगा। हाँ या ना यार? तो वर्क करो किस पर, 1 किलो मास पर, कहां से कहां, एक बिंदु से ले जाओ, जो भी वर्क आएगा पर यूनिट मास, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट्स। बहुत बड़ा चीज है। नहीं ना भरोसा हो रहा अभी हो, नहीं भरोसा रहा तो देख, नहीं बुझा रहा होगा ना तुमको। एक गधेड़ा नालायक, ई हो 12th के बुक, कौन बुक बोल तो फिर से, कौन बुक, 12वीं क्लास का किताब है चैप्टर 2। अब तुमको तो इतना ही पचेगा, तो यहां पे तुमको गेहूं पचाना होगा। समझ में आ रहा है? वर्क है, क्या है बाबू, यहां पे मास की जगह पे क्या है, चार्ज है। तो जब पचावी के पड़ी है 2025 में 5 नंबर में परिभाषा फॉर्मूला। लड़का लोग जे नहीं के पढ़ ले 11th क्लास, वो मस्त छोड़ के आइल बा, क्या कि 11th क्लास तो पढ़ ले नहीं किया, जान तो पचल ना 12वीं में, ए जान पचाओ सब लोग। फिर से बोला था नहीं है। अब देखो तुम लोग को ठेठ भाषा में, इधर आए हम बताते हैं। हाँ हाँ एने हाई आदमी है एगो, कह रहा है कि बताओ पूरा पृथ्वी रोथवी कुछ नहीं है, ये एक अकेला ए से भी समझना का है। कह रहा है ये एगो आदमी है, इसका मास बहुत बड़ा है, पृथ्वी रोथ भी कहीं नहीं है, एगो बिंदु हई है, एक तुम लोग को क्या लगता है, हाँ एगो बिंदु हई है, एगो आदमी लग हई, कह रहा है सर हई हेजा कितना औकात के फर्क पड़ी कर। हम कहे कि अच्छा उसका औकात का फर्क, एक काम करते हैं, छोटा सा मास उठा, हमने ले आके रखा, वर्क देखे, ओ बटा मास, अच्छा इतना औकात है इसका, समझ में आया? 2 बिंदुओं के बीच का औकात का अंतर चेक करना है, तो ए से बी ले जाएंगे, 2 बिंदु कोई रैंडम बिंदु है, हाँ या ना? नहीं ना आया समझ में? हई मास एम है, हई मास हई है, भले तो नहीं के बुझाते कि क्या फालतू काम होता है बाबू, ई से सवाल बनी, ये परिभाषा का तरीका, हई मास हई ए है, हई बी, इसके चलते कुछ औकात यहां भी होगा, इसके चलते कुछ औकात, अच्छा औकात 0 कहां होगा इसका, इंफिनिटी पे, कहां पे 0 होगा, समझ में नहीं आ रहा है ना? अरे इसका औकात 0 कहां होगा, कोई औकात नहीं है, हाँ या ना? क्या कि इसका इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक। नहीं ना बुझा रहा है? इसका फील्ड कहां तक जाएगा, इसलिए इंफिनिटी पे खत्म हो जाएगा, इंफिनिटी पे औकात कितना है, 0। कोई पूछता है पोटेंशियल किस पॉइंट पे 0 होता है, अरे बोलना का धेड़ा, लेकिन हाई इंफिनिटी तो नहीं है ना, हाई इंफिनिटी
तो बाबू इसके इसके बीच का यहां पे भी कुछ औकात होगा, यहां पे भी कुछ औकात होगा, दोनों के बीच का औकात का अंतर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहां से यहां एक मास को उठा के रखो, वर्क करो, मास से भागा दो, औकात निकल के आ जाएगा। गलत या सही? अरे नहीं ना, समझ में आया? बहु यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। वेरी गुड, बैठे, ताली बजाइए इनके लिए। भले समझ में तो ना आई लो, कोई बात नहीं के, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो इधर देखो एक बार और, है ना? देखिए सन, मन में एक सवाल मेरे बार बार मार रहा है मेरे दिल में, ठक ठक ठक। अब कह रहा है, सुनने कि सर जा टी शर्ट तुम दिया हमको, सेम टी शर्ट उसके पास भी है, तो हम लोग पहले ही फोन पे बतिया लेते हैं, तुम पहनने वाला है तो हाँ हम ना पहने। वो बोलता है कि भैया आप पहन के आ रहे हैं, हम कहा हाँ, तो ना पहनी। बात सही बनो, अरे बोलना भैया ना पहने, ठीक बा, ठीक है। अब आ जाओ ने, हई माँ सेम अरे ताक ना, हई हाँ बड़का पृथ्वी आ हई हम मान ले एगो कलम, एकरा के छोड़े बी पर तो ये अपने आप ए पे ना चल जाई। अरे बोलना, हमारा मन में सवाल आवता कि एम के एकरा के छोड़े अपने आप बी से होके चल जाई, हाँ या ना रे? अरे बोलना, तो ये आदमिया फालतू जी काम करता है। अरे बोलना यार, मन में सवाल आएगा कि नहीं? तुम लोग बोका हो, नहीं आया सवाल। हम बोल देंगे कि हई है गधा, तो मान जाओगे हई गधा है, मान गए। कहे कि तुम्हारे को ये सिखाया गया मोतिहारी में कि बाबू ये कुछ पूछना नहीं है, बस सवाल है कि इस एम को हम यहां पे छोड़ेंगे तो खुद हई बड़का एम खींच लेगा। हई आदमिया तो मतलब निकारा है, निकम्मा है, हाँ या ना? ई का वर्क करेगा बेचारा? कुछ वर्क नहीं करेगा, ये तो छोड़ देगा। अरे बोलना, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर हम इसको छोड़े तो यहां पे तो धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, लेकिन तेजी होके चल जाएगा, हाँ या ना यार? इसका वेलोसिटी बढ़ते रहेगा कि नहीं जी? अरे बोलना, कंडीशन क्या है? मास को कैसे चलाना है? अब हई आदमिया वर्क नहीं करेगा, क्या करेगा वर्क? सुनना, करेगा वर्क, कैसे करेगा? तो कहेगा, हई ध्यान से सुनते रहना, कहेगा ए भाई हई मास के नु हमारा ई भागता अपने, हमारा रोके के बा, का करे के बा बाबू? तो उल्टा दिशा में फोर्स लगाएगा ना, तबे नहीं रोकेगा। और यहां पे जितना फोर्स लग रहा है और यहां पे जितना फोर्स लग रहा है उसके बराबर लगभग लगाएगा, तबे ना धीरे चलेगा, हाँ या ना? कहे कि काइनेटिक एनर्जी को कितना करना है? 0। तो उल्टा फोर्स लगा के इसको चलाएगा नहीं, इसका विरोध करेगा और कहेगा भाई तू धीरे चल, एंग चले के बाद। समझ में आवता? एक नहीं के चले के धरा के चल देनी है, लत खा गई नहीं, एंग नहीं के एकरा के क्या करे के बा? रोके के बा। जब ये रोकेगा तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ना। अब बताओ, काम वर्क पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? निगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दुई को चीज होगा, या तो पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव। रे गधेड़ा, वर्क होता है फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? अरे गधेड़ा है नहीं नु भागा था, बल लगाओ था केने एक्सटर्नल एजेंट है ना, दोनों के बीच में कौन कितना बनता है? 180। अरे नहीं क्या बुझात? कॉस 180 निगेटिव वाला कि पॉजिटिव वाला? यानी जो भी एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा वो नेगेटिव आएगा, यानी पोटेंशियल निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? यस, पोटेंशियल निगेटिव आता है। क्या आता है बाबू? और क्यों हमने फोर्स इधर लगाया? क्या है कि इसको धीरे चलाना है कि तेज चलाना है? अरे बोलना, क्या चलाना है? धीरे चलाना है। और यही परिभाषा है। 10 बार इस परिभाषा को पढ़ो तो थोड़ा, चलो चलो सब लोग हाई पढ़ो तो। इसको कैसे पढ़ोगे जानते हो? वर्क डन टू कैरी अ मास फ्रॉम ए टू बी। बोलो तो, हिंदी में पढ़। बाहरी तत्व द्वारा ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में कार्य, समझ में आता? बटा द्रव्यमान जिसको लेके जा रहे हैं, जो उत्तर आएगा उन दो बीच बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। गलत या सही? नहीं ना आया? फिर से बोला था नहीं, अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी मिला के जो भी वर्क करेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में,
उसको जिस मास को ले जा रहे हैं उससे डिवाइड कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा उस दो बिन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। गलत या सही? नहीं ना बुझाया? नहीं बुझाया तो तुम गधे हो। बुझा गया कि नहीं पहले ही बताओ। और नहीं बुझाया तो सवाल ना बनवाओ, हम पहले ही बताया था। नहीं ये एनसीईआरटी परिभाषा दे ले भाई, परिभाषा जाने के बाद पचैला लोगों ने एफ बराबर सर ई बराबर एफ बटा एम तो एजन डब्ल्यू बराबर एम बटा एम नहीं के 50 सकत 50 50 50 के हक मत दिया सन कहीं जाके गधेड़ा 50 लेनी। चलो फिर से पचरा है, फिर से बोलो डेल्टा भी बराबर डब्ल्यू बटा एम। अब एक परिभाषा दे रहे हैं, परिभाषा जीवन भर याद रखना, 11वीं 12वीं दोनों के लिए लिखे। देखो अब कितना प्रेम से लिखते हैं परिभाषा। डेफिनिशन, कौन निशन बोले? डेफिनिशन। अतनी हमारा संगे देखते रहना, एक एक लाइन। जानते हो पढ़ाई कैसे होता है? जब तक तुम बोर्ड पे नहीं देखो, जितना देर हम लिखेंगे उतना देर तुम मान लो कचराई किए, बतियाए। क्या किए? बात कर रहे एक दूसरे से, ईमानदारी से बोलना। तुम जीवन में नहीं सीखोगे और तुम्हारे पास मौका बहुत कम है। तुम्हारे पास मुश्किल से 1 साल और है और वो 1 साल में तुमको बहुत बड़ा अचीवमेंट्स हासिल करना है, नहीं तो तुमको दुनिया इग्नोर करना शुरू करेगा। इसके वजह से ना तुमको टीचर मिलने वाला है। मान ले तो नहीं ना पढ़ लो सर, अब बाबूजी से कहल सन कि बाबूजी बाबूजी हम बनबू कलेक्टर। क्या बने? तो बाबूजी उठाइए एगो पैना, कहिए कि 12वीं में का कैले रे तू? 12वीं में का कैले? 12वीं में का कैले ये न पूछिए। अरे बोलो ना। तुमको अपने लाइफ में हर मोड़ पे साबित करना है। जो बच्चा यूपीएससी करे क्रैक करता है, जो बच्चा बीपीएससी निकालता है, 90% बच्चे या तो आईआईटीएन या एनआईटीएन नहीं तो बिट्सियन होते हैं। बिट्स का मतलब बिरला, बहुत बड़ा कॉलेज है। सुनो दूसरा, बीपीएससी जो भी निकालते हैं वो पक्का गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियर या डॉक्टर होते हैं बीपीएससी। और 10% जो बच गए वो भाग्य भरोसे ग्रेजुएशन करके निकाले होते हैं। तो तुमको वेरी गुड, तो ये खाना चाहिए ना। आपने जीवन में हर जगह साबित किए। एगो इंटरव्यू में गया, एगो इंजीनियर पूछा है, सुने ना इंटरव्यू में अगला इंजीनियर सुनिए पूछ लेता नहीं तो नहीं को बताओ था ट्रेनिंग हो। हाँ यस सर, सर मैं आईआईटी कानपुर से 9.9 सीजीपीए स्कोर किया हूँ, 9.9 सीजीपीए स्कोर किया हूँ और मैं यूपीएससी का एग्जाम दिया हूँ। तो उधर से इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि आप आईआईटीएन होके 9.9 सीजीपीए लेके क्यों आप आके यहाँ पे डीएम कलेक्टर बनना चाह रहे हैं? तो उसका जवाब था कि सर मुझे बचपन से ही यूपीएससी निकालना था, लेकिन हम जब 11th और 12th पढ़े तो मेरे पापा बोले कि अगर तुमको यूपीएससी निकालना है तो पहले साबित करो इंजीनियर बन गए। तो इंजीनियर बने साबित करने के लिए, और वहां पे गए तो टीचर बोला तुम अपने आप को साबित करो टॉप करके। वहां पे भी साबित किए टॉप करके। जब हम टॉप करके निकले तो हमको लोग कहा कि प्लेसमेंट लेके दिखाओ सबसे महंगा। वहां पे भी साबित किए, 80 लाख का प्लेसमेंट भी लिए। हाँ 54 लाख का प्लेसमेंट लिया। तो वहां पे भी साबित किया 54 लाख। और उसके बाद हम पापा से बोले हम अब पापा यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं। 1 साल तैयारी की यूपीएससी का और यहां पे भी रैंक 1 लाख के साबित कर दिया। शांत रहो, हो गया ये सारा चीज ज्ञान एक बाटे। देख हमने सही बोला था, नहीं झूठ नहीं की बोला, ये साबित होता। तो हम ही बताते नहीं कि दुनिया के हर मोड़ पे तोरा साबित करे कोई अपना। मान ले हम एजन कोचिंग खोल देनी, हमारा घर के संबंधी मान ले हमारा अगुआई आई, ठीक बा, कोचिंग खोलनी हमारा अगुआ आई, अगुआ कल बुझा तो लड़का के कुछ ना बोल से कोचिंग खोल लेब, कह सकता कि ना? अरे बोलना। तो एक बार हमने साबित अपने एकेडमिक्स में किया। ये साबित करने के बाद हम बाहर एक पोस्टर लगोले बनी पीडब्ल्यू के, चाहे बायजूस के, कुछ के लगोले बनी, वजन लिखोले बनी एक्स बायजूस, ए ला लिखोले बनी कि जो हम लोग के साबित करेगा चाहता नहीं कि हम हर मोड़ पे बेहतर थे और आज भी यहां पे भी हैं तो बेहतर रहेंगे। आज आपको ये दिख रहा है एस्बेस्टस, हो सकता है कल आपको पूरा एसएम सर से मोतिहारी को जाना जाए, हो सकता है ना? अरे बोलना हाँ यार, भरोसा नहीं क्या होता है पर साहब मुंह है गुंग कहानी बना के दिखाता रहे। तो बाबू
हर अरे तक तो यानी आपको साबित करना होगा कि नहीं हर मोड़ पे? अरे बोलो ना। विदाउट, जानते हो समाज इतना थुथुर चीज है, समाज पावरफुल वो कुछ नहीं बोलता है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को देखो। तेजस्वी यादव इंटरकास्ट शादी किया, इंटर रिलीजन शादी किया, इसका मतलब वो खुद हिंदू होके क्रिश्चियन से शादी किया, कोई सवाल नहीं आया। जात पात का राजनीति वो लोग कर रहा है। अरे बोलना, जाते पात के नु राजनीति होता है, ब्राह्मण है, राजपूत है, भुंजारा है, यादव है, ये नु होता हो। अब मैं आदमी, हमने के थुथुर आदमी, इनोसेंट आदमी बट गई अपने देखा कितना बड़का यूनिटी देख बटे जाके क्रिश्चियन में बियाह कर लेलक, हाँ या ना। लेकिन हम लोग छोटे तबके के आदमी, हम लोग को कहा जाएगा कि तुम हिंदू हो, हिंदू से शादी करो, मतलब अपने जात में शादी करो, हाँ या ना। हमसे सारा लोग टोकने आएगा, लेकिन उसको टोकने कोई नहीं जा रहा है जो उसी का खाना खा रहा है। समझ में आ रहा है? अब सोचो, उससे थोड़ा कमजोर जो कुछ नहीं बोलता है, उसका नाम है तेज प्रताप यादव। वो शादी पहला किया, वो चला नहीं, टूट गया। अब एक लड़की के साथ उसका फोटो आया, वो भी लड़की यादव, ये भी यादव, तब भी उसके पापा उसको निकाल दिए घर से और पार्टी से निकाल दिए। उस पर सब लोग उंगली उठाने आ गया, क्योंकि उसने अभी तक अपने आप को साबित ही नहीं किया था। कहीं से ना चुनाव जीते थे, ना डिप्टी सीएम रहे थे, तो वो कमजोर था अपने छोटे भाई से, इसीलिए उसको सब लोग उंगली उठाने आ गया। आज जो मजबूत था वो तो इंटर रिलीजन शादी किया, तब वो लोग कुछ नहीं बोला, और उसी वहीं आके रोज हेलीकॉप्टर से आके भाषण देके जा रहा है। आप हई जात के हैं तो देख लीजिए, आप मुसलमान हैं, हम बच के हिंदू से, ये कह के वोट निकाल ली। तो हम बता रहे हैं कि पावरफुल बनने के लिए अपने आप को अगर साबित नहीं करेंगे तो हर मोड़े पे लोग टोकी। याद रखिए, तू अगर खाना खाए बैठबे नु, घर के लोग टोके लगी, खाली खाता होगा, ओकरा अलावा एकरा कोनो काम नहीं के। तू सुतल रह, खाली सुतता, दिन भर सुतता, ये आईएएस बन के सुतना। हम कहत रहनी कि हम 1 बजे उठल रहनी घरे, एगो गाड़ी बुक कैले बनी 22 लाख के, आ कलरे नहीं के मिलत, हमरा कुंडली में लिखे बटे कि ग्रीन कलर सूट्स यू, तो हम काला गाड़ी कैंसिल करके ग्रीन कलर मंगैनी। ग्रीन नहीं, वो ग्रीन नहीं है, ऐसा ग्रीन नहीं है, वो डार्क एकदम ब्लैक दिखता है, ऐसा ग्रीन है, तो वो ग्रीन। तो हम 1 बजे सुतल रहनी, हमारा घर के लोग कहता बेटा उठ जाओ। आइए हम 3 साल 4 साल पहले के याद, कॉलेज में रहनी, पटाई रहनी, तो हमारा पहले एंगा ना उठावल जाए, तब हम उठी, बाप रे का हो गए हे भगवान साहब। मैंने, मेरी माँ का आवाज ऐसा लगता था कि कान में घूस रहा है। उसके बाद पापा जी से करने का, पापा जी से करने का, पापा जी इधर आओ। तो कितने बजे उठा है, लुझाए कि जी कबो पिटा जाए, समझ में आता। तो लाइफ चेंजेज, अपने आप को साबित करना सीखो, हाँ ये पड़ेगा तो साबित होगा। समझ में आता? पहले छाप लसन परिभाषा लिखो, पहले छापो, छाप नहीं साबित करेगा तो हो गया, लाइफ इज साबित हो गया, जब साबित हो गया लिख लिए। भूख हो गया, पैसे दे दिए हैं। अरे टी शर्ट उसी गाड़ी से आएगा तुम लोग 12th में आओ ना, टी शर्ट मिलेगा। ठंडा में क्या पहनेगा? एगो है, देखा तेरा एगो टी शर्ट हम दोनों भाई बांट के पहने तनी से, हो कहियो हो पहने लगे, हम पहनेंगे। क्या कहा था? बोला हमरो हंसे के अधिकार बा। याद रखो, आज भी इसी तरह हंसी खेल है, कल भी हंसी ये खेल है। अब 500 से ये हंसी खेल का मजा दिखेगा, जेई और नीट का सवाल। हो गया होगा।
अच्छा हम पूछना चाहेंगे, देखते हैं कौन कौन बता देता है। पूछे कुछ कुछ छोटा मोटा परिभाषा ना, आज खाली बताए हैं, पूछे हैं? कोई लिख लिया है तो बताएगा, हाथ उठा दो। हम पीछे से ही पूछेंगे, मतलब बेसिक एकदम, उससे भी बेसिक। हाथ उठाओ तो कौन कौन बता देगा, एक बार हाथ उठाओ, कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं। अरे ना ही बताइए बसंत क्या हो जाएगी, कौन सा हम हई फट्टा तूर दें पर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो खड़ा हो जाओ। राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत। अच्छा तुम लोग को क्या हम बोले, सुशांत सिंह राजपूत के बहन का इंटरव्यू देखा है तुम लोग? सुशांत सिंह की बहन एक इंटरव्यू दी, तो अभी अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले, तो वो इंटरव्यू में बोली कि जो मेरा भाई था उसको ब्लैक मैजिक से मारा गया था, काला जादू। हम नहीं पना भगवान के कितना। चलो बताओ, भी दिख रहा है? इसका ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, देख के बता देना, खड़ा होकर बताओ। हाँ 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 बोलो, हाँ हाँ बोलो तुम। जूल केजी, जूल पर केजी इज द करेक्ट आंसर। वी का आंसर क्या होगा? जूल पर केजी। अब चलो तुम लोग में से कोई बताना, एक सवाल पूछ रहे, हाथ उठा दो, कौन बताएगा उसी को खड़ा करेंगे। चलो खड़ा हो जाओ। हाँ, इसका स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, सोच के बताना, और रीजन भी बताना होगा। वेक्टर होगा। तुम लोग में से कोई और, स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? बैठो, स्केलर होगा। बताओ क्या है? अरे वर्क क्या है? हाँ यो क्या है? तो भगवान थोड़ी भेज दिए वेक्टर, स्केलर है। हाँ या ना? पढ़े नहीं की का? स्केलर बटा स्केलर स्केलर। तो दो चीज जानकारी हो गया क्या? डायमेंशन कौन कौन बता देगा? सब लोग निकाल देगा डायमेंशन। बताओ डायमेंशन क्या होगा? अरे हम नीचे m से m कट जाएगा, l² t-2 आ जाएगा। चलो घबराओ मत, यहां पे हो गया, लिख लिया? ठीक, डेफिनेशन लिखो। हाँ लिखिए। आज पढ़ो तो थोड़ा गलत लिखे कि सही लिखे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट मास टू मूव ए स्मॉल मास फ्रॉम वन पॉइंट टू। अरे बुझात नहीं क्या बाबू? हिंदी बोल रहा था नहीं अभी। हल्ला तू कहे ना निकाल आहो जब बुआ ले यहाँ पे। तुम कल काहे नहीं आया था? हाँ कल आया तुम, कितना बजे आया? अब वो हिंदी लिखो तो। बाहरी तत्व द्वारा, बोले बाहरी तत्व द्वारा परीक्षण द्रव्यमान को, तुम लोग नहीं लिख रहे हो क्या? हिंदी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कि पहले ही लिखिएगा? लिख लो आराम से, बहुत टाइम है। बाबू आज बेसिक बताएं, याद रखना, कल इसी के मदद से बहुत बड़ा बड़ा थ्योरम निकालेंगे, फॉर्मूला देंगे। आज इसको पचा के ही आना घर से। हिंदी लिखो इसका। बाहरी तत्व द्वारा परीक्षण द्रव्यमान को
एक बिंदु से एक बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य लगता है, जो कार्य प्रति इकाई द्रव्यमान लगता है, जो कार्य प्रति इकाई द्रव्यमान लगता है, जो कार्य प्रति इकाई द्रव्यमान लगता है, उसे प्रति इकाई द्रव्यमान लगता है, उसे अरे यहां पे मत बात करो, उसे उन दो बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। सब लोग बताओ, सब लोग समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ऐसा नहीं ना इसमें बकवास करने की जरूरत है। अरे वर्क का जूल होता है, मास का केजी होता है, तो जूल पर केजी बच्चा वाला चीज है रे, इसीलिए जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। दूसरा लिखना है ये है, ये एक अदिश राशि होता है, ये एक अदिश राशि होता है। उसके नीचे ही फॉर्मूला लिख लेना और साबित कर दिए कि ये अदिश है। ये एक अदिश राशि होता है। आज बहुत बकवास किए हैं, कल इससे सब पूछेंगे। एसआई मात्रक सामने है, देख लीजिए। है ना? फिर हल्ला नहीं करना। हो गया बाबू। एक बात बताओ, डायमेंशन नाम सुने हो? कौन कौन सुना है डायमेंशन? अच्छा एक सेकेंड बाबू, डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? अच्छा, वर्क होता है फोर्स गुने विस्थापन। बाबू एक बार देख लेगा ना तो जीवन बन जाएगा। फोर्स गुने बल होता है मास गुने एक्सेलरेशन, विस्थापन। मास होता है केजी, त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन होता है मीटर। मास केजी मीटर, 2 मीटर, मीटर स्क्वायर बटा, तो बाबू केजी का हो गया एम, मीटर का मतलब लंबाई एल स्क्वायर बटा टी स्क्वायर, इसी को बोलते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस। ये किसका बीमा है? वर्क। फॉर्मूला है वर्क बटा मास। अरे बोलो ना, तो रख देंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 जो अभी निकाल के लाए हैं, हाँ या ना? और नीचे मास एम, एम से एम, डायमेंशन आ गया, लिख लीजिए। ये हम कितना बार कराए हैं? कल हम आते आते पूछेंगे पोटेंशियल का डायमेंशन क्या है, तो ये बताना होगा। और याद रखो कल हम इसका मेन फॉर्मूला देने वाले हैं, जीएम बाई आर माइनस जीएम बाई आर। बहुत तगड़ा फॉर्मूला आने वाला है और इससे सारा जेई सारा नीट बनेगा। खाली तरीका चाहिए जो हम कल बताने वाले हैं। आज जितना बेसिक था सब समाप्त हो गया, कल भी थोड़ा बेसिक है, परसों से बवाल जेई और नीट सब खत्म हो जाएगा। और आप लोग चाहिएगा तो इसरो का भी 2-3 सवाल बनवा देंगे, जिसको आईसेट बोलते हैं। फिजिक्स ओलंपियाड टॉपर ही निकालता है उसको, और वो भी मेरे नोट्स आता है। कौन बजावत रे? अब मेरे साथ एक बार आवाज लगा देना और क्लास को करेंगे समाप्त, ठीक है?
हाँ, आवाज लगाते हैं। चलो हम आवाज लगाएं। बाबू भी बराबर डब्लू बाई, चिल्ला के बोला सुन। पूरा है पूरा। भी बराबर डब्लू बाई बाबू स्केलर है कि वेक्टर है? एसआई यूनिट जूल पर, एसआई यूनिट जूल पर। डायमेंशन याद हो गया बाबू? एक सेकेंड, वर्क कहां से एक बिंदु से एक बिंदु तक ले जाने में काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए? 10-20? बहुत स्लो ले जाना है बाबू। जो भी हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा, निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? क्योंकि फोर्स रोक रहा है कि चला रहा है? बाबू जो जो आगे है इतना दूर, उतना तो हम कंफर्म है कि समझ में आया। जो पीछे है उहेंगा करत हुई। बस ये तो पूछ। चलो बहुत अच्छा, कल कम से कम ही पढ़ के आना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल इसी जोश जुनून से। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। अरे तुम लोगों को समझ में आता है कि नहीं? आज समझ में आया? बंद कर दो दरवाजा, सटा देना सब। गुड मॉर्निंग।